वाह, क्या आईपीओ है। चलिए, शौर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं हर बार की तरह कुछ एक नए आंकड़े लेकर के प्राइमरी मार्केट से जुड़े हुए। और बता दें आपको कि आज तो ख़ास तौर से क्योंकि पूरा एनालिसिस ऑपरेशन करके आए हैं शौर्य यहाँ पर कि आखिर में पिछले इस पूरे साल में किस तरीके की गतिविधि देखने को मिली, प्राइमरी मार्केट में आखिर में हलचल मची क्यों हुई है, क्या आने वाले दिनों में और ज़्यादा आईपीओज आएंगे, निवेशक पैसे लगाएंगे और निवेशक क्यों पैसे लगा रहे हैं, ये तमाम आंकड़े लेकर के आए हैं क्योंकि सब कुछ जुड़ता है इस बात से कि आखिर में आईपीओ में पैसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो बताइए शौर्य, क्या कुछ आंकड़े हैं आपके पास और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं? जी, जैसा आपने लास्ट में कहा, ये देखना है कि पैसे बने या नहीं, तो आज जो पूरा जो एनालिसिस है इसी टॉपिक पे है। अब आईपीओ में इंटरेस्टिंग बात ये देखिए कि अभी तक 10 आईपीओ आए हैं पूरे 6 महीने में। जनवरी से लेकर जून तक 5 आईपीओ आए थे और इस अकेले महीने में 5 आईपीओ आ चुके हैं। तो जो पूरा ये मेन बोर्ड और एसएमई मिला के बता रहे हैं? खाली मेन बोर्ड की बात, मेन बोर्ड की बात जी। और यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जो इस महीने के आईपीओ आए हैं उन्होंने कैसे रिटर्न दिया है। तो रिटर्न को देखने के 3 पैमाने बनाए हैं। पहला ये लिस्टिंग गेन कितना हुआ, दूसरा ये लिस्टिंग से लेकर अब तक मार्केट प्राइस में कितना चेंज आया है, तीसरा ये अगर किसी ने लिस्टिंग में पैसा लगाया था और अभी तक बना हुआ है तो उन्हें कितने कैसे कैसे रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम लिस्टिंग गेन्स की बात करें तो इस महीने ऑन एन एवरेज जो आईपीओ लिस्ट हुए हैं उसमें 49.6% का एवरेज रिटर्न मिला है, यानी 50% के आसपास का। उसी के साथ अगर हम लिस्टिंग गेन्स देखें जब से आईपीओ खुला था लेकर अब तक, लिस्ट होने के बाद अब तक देखें तो आपको एवरेज 5% का और रिटर्न मिला है। तो इसका ऐसे समझिए, अगर किसी ने इक्वल वेट में 5 आईपीओ में पैसा लगाया था और उनको 5 में आईपीओ मिल गए थे, उन्होंने लिस्टिंग के बाद बेच दिए तो उन्हें 50% का फायदा होता। लेकिन अगर उन्होंने लिस्ट होने के बाद पैसा लगाया था और अभी तक बने हुए तो उन्हें 5% मिलेगा। लेकिन उन्हें सारे आईपीओ मिले, उन्होंने स्टार्टिंग में लगाया था और अभी तक बने हुए हैं तो उन्होंने 58% ज़्यादा रिटर्न कमा लिया होता सिर्फ इस एक महीने में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर आप जो है लोग इंटरेस्टेड क्यों हैं, ग्राफिक्स दिखाते रहिए, तो कि आखिर में लोग इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि पैसे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आईपीओ के अंदर अगर आप पैसे लगाए हुए हैं और लंबी अवधि का भी नज़रिया है तो भी आपके पैसे बन रहे हैं। जैसे एक एक करके आप देखिए, उत्कर्ष का क्या भाव था और 25 रुपये का इशू प्राइस था, लिस्टिंग 40 पे हुई और लिस्टिंग गेन जो है करीब 60% के आसपास देखने को मिला। यहाँ पर अगर हम देखें सनको के अंदर 35% के आसपास का लिस्टिंग गेन, सैन डीएलएम में 52% का लिस्टिंग गेन, आइडिया फोर्ज में 93% का लिस्टिंग गेन और एचएमए एग्रो थोड़ी सी सुस्त लिस्टिंग रही लेकिन वहाँ पर भी 7% का गेन हुआ है, लॉस नहीं हुआ है। तो ये आंकड़े दिखा रहे हैं कि लोगों के पैसे बनते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और क्या कुछ आंकड़े कह रहे हैं यहाँ पर शौर्य? जी, अब उसको देख लेते हैं जो पिछले 6 महीने में खुले उनका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो उसमें अगर हम लिस्टिंग एज देखें तो इतना ज़्यादा नहीं निकला है, वो एवरेज पे खाली 14% से थोड़ा 14.53% का लिस्टिंग गेन निकला है इन 5 आईपीओ का। लेकिन उससे लेकर अब तक देखें लिस्टिंग के बाद से तो उसमें 28.16% रिटर्न आया है, यानी लिस्टिंग में इतना नहीं हुआ लेकिन उसके बाद जो है ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिला है। और ओवरऑल देखें लिस्टिंग से लेकर जब तक इशू हुआ था आईपीओ खुला था उससे लेकर अभी तक देखें तो इन 5 आईपीओ में ऑन एन एवरेज आपको 45% का रिटर्न मिलता हुआ नजर आया है। तो इसका एक बात है, अगर दोनों कंपेयर करें धीरे धीरे बैलेंस आउट होता हुआ नजर आ रहे हैं। इस महीने के रिटर्न ज़्यादा अच्छे आए हैं लेकिन जो पहले 6 आईपीओ खुले थे वो भी लिस्टिंग में भले इतना अच्छा गेन नहीं माना लेकिन उसके बाद सेकेंडरी मार्केट में उनमें परफॉर्मेंस इंप्रूव होती हुई नजर आई है और उन्होंने 45% का एवरेज गेन देता हुआ नजर आया, यानी पूरे ही मार्केट में पॉजिटिव इंपैक्ट नजर आ रहे हैं। पूरे मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट नज़र आ रहा है क्योंकि आप देखिए जरा ग्राफिक्स के ज़रिए कि वहाँ पर किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है। तो पुराने आईपीओज हैं, लिस्टिंग गेन भले ही वहाँ पर कम देखने को मिला है, हालांकि उसमें भी हमने देखा कि आईक्यू लाइटिंग की लिस्टिंग अच्छी हुई थी 37-38% के आसपास की, मैनकाइंड फार्मा 20% का अपसाइड पे लिस्ट हुआ था। हालांकि एवलॉन टेक्नोलॉजी में -1%, इसके अलावा डिविगी में हमने देखा था करीब 5% और रेडियंट कैश मैनेजमेंट में हमने देखा था 10-10.5% के आसपास का रिटर्न देखने को मिला था। ये लिस्टिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन जैसा भी शौर्य बता रहे थे उसके बाद आप देखिए अगर आप लंबी अवधि तक के लिए बने रहते हैं तो आपको करीब 45% का रिटर्न इस बाज़ार के अंदर देखने को मिला है। और जो हाल फिलहाल एक महीने में जो लिस्ट हुए हैं उसका शौर्य ने बताया कि करीब 55% के आसपास का रिटर्न। तो यही एक वजह है कि प्राइमरी मार्केट में हलचल बनी हुई है। वहाँ पर लगातार जो हम सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है। संतोष जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संतोष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो हम परफॉर्मेंस के चार्ट्स दिखा रहे हैं सर, आप इसे कैसे देख रहे हैं और क्या यही वजह है कि लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों का रुझान अब प्राइमरी मार्केट पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो चाहे एसएमई हो, वो चाहे मेन बोर्ड हो, हर जगह हम देख रहे हैं ओवर सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देख रहे हैं। एक दो अगर एग्जाम्पल को छोड़ दे तो, अपवादों को छोड़ दे तो देखिए, मुझे लगता है कि पहला मेन चीज है कि मार्केट एक बुलिश मार्केट हो रखा है अभी
और बुलिश मार्केट में जो है ये सारी चीजें आपको दिखती हैं कि काफी अच्छे गेन आते हैं। लेकिन इस चीज में अगर आप देखें कुछ कंपनियां काफी दिया था उन्होंने, और कुछ रूल्स दिए थे आपको पैसे कमाने के। आईपीओ था, मुझे लगता है डीएलएम साइन डीएलएम काफी अच्छा आईपीओ था। और अगर आप देखें ड्रोन का जो आईपीओ आया था वो काफी अच्छे थे आईपीओ। तो इन चीजों में मुझे लग रहा है कि ये सारी चीजें अच्छी थी। इसके कारण मार्केट कंडीशन, जनरल मार्केट कंडीशन, सेंटिमेंट जो है वो काफी अच्छे थे। तो इन सारी चीजों के मद्देनजर ये मुझे लग रहा है कि एक तो मार्केट अच्छा था और कुछ आईपीओ के वैल्यूएशन काफी अच्छे थे, जिसके कारण की ये सारी चीजें हमको देखने को मिली हैं। तो हमेशा इस चीज को ध्यान रखें कि इसको देखना है बराबर कि वैल्यूएशन कैसे हैं। कभी भी मिल रहा है तो वैल्यूएशन अगर अच्छे मिल रहे हैं तभी आप आईपीओ में निवेश करें, अदरवाइज जाने दें, लेट द अपॉर्चुनिटी गो फॉर फास्ट। अच्छी कंपनियों में ही निवेश करने का योजना बनाएं। और मतलब ये कह रहे हैं कि एक तरह से लॉटरी की तरह होता है, क्योंकि हर किसी को तो मिलता नहीं है आईपीओ में। काफी ट्राई हम लोग भी करते हैं, लेकिन रिटेल है क्योंकि इतने ओवरवेलमिंग अच्छे आईपीओ को मिलते हैं, जिसके कारण की आपकी लिस्टिंग गेन काफी अच्छा होता है और लोगों को कम होता है आईपीओ, क्योंकि कई गुना ओवर सब्सक्रिप्शन मिलता है। जी। तो कंपनी अच्छी चुनेंगे, और अगर कभी भी आपको मिलता है आईपीओ तो उसमें आपको रिटर्न काफी अच्छा बैठता है। ठीक, एक यहाँ पर एक छोटा सा सवाल सर ऐड ऑन है मेरा, और वो सवाल ये है सर कि आपने कहा वैल्यूएशन का जरूर ध्यान रखें। वैल्यूएशन का ध्यान रखें कैसे? क्योंकि जब जोमेटो का आईपीओ आया था मुझे याद है, तो तमाम एक्सपर्ट ही कह रहे थे कि बहुत अच्छी वैल्यूएशन है, लोगों ने खरीद लिए, लिस्टिंग अच्छी हो गई, लोगों को अच्छे रिटर्न भी मिल रहे थे। पर 2 महीने बाद वही लोग कहने लगे कि ये तो वैल्यूएशन बहुत महंगी है, वैल्यूएशन बहुत महंगी है, बहुत लोग बेचारे अभी तक होल्ड करके बैठे हुए हैं, नुकसान में हैं। तो वैल्यूएशन का सही अंदाज़ा आम रिटेल निवेशक कैसे लगाए? आप जैसे एक्सपर्ट तो लगा लेंगे, लेकिन जब वो एक्सपर्ट को सुनता है, अखबारों में पर देखता है, वो कह रहे हैं कि वही एक्सपर्ट 10 दिन पहले कह रहे थे कि वैल्यूएशन अच्छी है, अभी शेयर का प्राइस टारगेट प्राइस ही है, और उसके कुछ दिन बाद होता है कि वैल्यूएशन बहुत ख़राब है। तो इसका अंदाज़ा आम निवेशक कैसे लगाए सर? पहली चीज करें कि जो कंपनियां पॉजिटिव हैं, कैश पॉजिटिव हैं, मतलब पैसे कमा रही हैं, प्रॉफिट है, केवल जो है स्टोरी नहीं है। आप कोई भी चीज स्टोरी पर न लें, पहले देखें कि कंपनी कैश पॉजिटिव है क्या, और कैश पॉजिटिव अगर है फिर देखें कि किस बिजनेस में है, बिजनेस की मार्जिन कैसी है। ये आपको जो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में बहुत आसानी से मिल जाता है। कोई भी आम निवेशक जाए और इन चीजों को देख ले। प्लस जिस सेक्टर में जा रही है, मतलब है वो कंपनी, उस सेक्टर का आउटलुक कैसा है, ओवरऑल आउटलुक अगर उस सेक्टर में अच्छा है तो डेफिनेटली कंपनी विल डू गुड। और कंपनी ने फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए कितने पैसे दांव पर लगाए हैं उसको भी देख लें। स्टोरी जैसे आपने बताया कि जोमेटो की बात है, आप अगर देखें तो जोमेटो हो, पेटीएम हो, या फिर कार ट्रैक हो, इस तरह की कंपनियों के जो आईपीओ आए थे उसमें जो सबसे बड़ी चीज थी कि ये कंपनियां पैसे नहीं कमा रही थी, पैसे कैश बर्न कर रही थी, क्योंकि फ्यूचर में इनको उसका रेवेन्यू का फायदा मिलेगा या फिर फ्यूचर में पॉजिटिव होंगे। तो स्टोरी ज्यादा थी दैन द फैक्ट। तो फैक्ट चेक करें, कंपनी अगर कैश पॉजिटिव हो तभी किसी को पैसा दें। स्टोरी क्योंकि कभी प्ले आउट होगी और मोस्ट ऑफ द टाइम प्ले आउट नहीं होती है, इस चीज को ध्यान रख लें। पॉजिटिव कंपनियां जहाँ पे कैश पॉजिटिव हो वहां पर आप पैसे लगाएं। ठीक, सॉरी, कुछ और आंकड़े आपके पास है? वैसे तो पहले क्वेश्चन बनता है जो अभी इसमें चल रहा है कि ऐसा क्या हुआ है कि 6 महीने में खाली 5 आईपीओ आए और अब इसी महीने में इतने सारे आईपीओ आ गए, नेटवेब है और आईपीओ लाइन में। तो अचानक से ऐसा क्या हुआ है मार्केट में कि एकदम से इतने सारे आईपीओ आने लगे इस स्पेसिफिक महीने में? तो बताइए, मतलब एक तो कारण मुझे लगता है कि एक तो सबसे बड़ा कारण जो है वो ये है कि मतलब जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि रिस्पांस आपने बताया काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, बाजार ने नया हाई बनाया, तो मुझे लगता है वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। सर, क्या यही सब कारण है जिसकी वजह से हमने पहले तो देखी कि ब्लॉक डील जो है काफ़ी ज़बरदस्त होती हुई दिखाई दी, लोगों ने वहाँ टेस्ट किए, जब लगा कि वहाँ पे अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की सर पहले ब्लॉक डील हुई है, लोग मतलब स्टेक बेच रहे थे, और अब आईपीओ मार्केट में देख रहे हैं काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। तो क्या पहले वहाँ पर टेस्ट किया गया कि पानी कितना गहरा है, और अब यहाँ पर जो है पैसे लोग लगा रहे हैं कि आईपीओ लेकर के आ रहे हैं ताकि सही इस तेज़ी के माहौल में उनका आईपीओ भी सफल हो जाए? डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप देखें, अगर पहली जो तिमाही है, कैलेंडर ईयर की पहली तिमाही जनवरी से बाद बहुत कम आईपीओ थे, क्योंकि
मार्केट सेंटिमेंट काफी खराब था। इंग्लिश में एक कहावत है, मेक द हे व्हाइल इट इज सनशाइन, मतलब एक तरह की घास होती है और विदेशों में जहाँ पर काफी ठंड होती है वहाँ ये कहते हैं कि जब धूप हो तो अपनी घास को खा लो ताकि पशु को चारा दिया जा सके। तो अभी मार्केट में सेंटिमेंट अच्छा है, काफी अच्छा एफआईआई का फ्लो है, वैल्यूएशन तभी अच्छे मिलते हैं जब जो है आप देखते हैं कि बाजार में बुलिश सेंटिमेंट है। और यही कारण है कि कंपनियां इस चीज को, चूंकि मार्केट लाइफ हाई पे है, इस चीज को रियलाइज करते हुए और ओवर सब्सक्रिप्शन कितनी मल्टीपल टाइम्स हो रहे हैं, इस चीज को देखते हुए हर कंपनी जिसका की जो है रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टी या डीएचआरपी है ऑलरेडी, उसको तुरंत लेकर आना चाह रही है, क्योंकि ये राइट टाइम टू इन कैश जो है पैसे लेने का मार्केट में। तो लेकिन ये कंपनियों के लिए है, इन्वेस्टर के लिए ये सोचना चाहिए हमें कि क्या जो भी कंपनी आईपीओ ला रही है वैल्यूएशन अच्छे हैं, क्या हम पैसे लगाकर पैसे कमा सकते हैं, उस पर ज्यादा फोकस रखना चाहिए। जी शौर्य, शुक्रिया, धन्यवाद। और ये किस तरीके का एक्शन देखने को मिल रहा है ये अपने दर्शकों को बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि कल से फिर हम बातचीत करने लगेंगे। 2 आईपीओ खुल रहे हैं, कुछ की लिस्टिंग होनी है, पूरी डिटेल शौर्य लेकर के आएंगे, चूँकि आज समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी ज़रा चुन के शेयर भी जानना बाकी है। तो शौर्य, शुक्रिया आज प्राइमरी मार्केट पे अपडेट देने के लिए। निश्चित रूप से हमारे जो दर्शक होंगे वो समझेंगे कि आखिर में प्राइमरी मार्केट में एक्शन बनता हुआ दिखाई क्यों दे रहा है। वाह, क्या आईपीओ है।